हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट को। ठीक है, तो हमारे पास फॉलोइंग फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है केमिकल नेचर ऑफ रॉ मटेरियल। द ऑर्गेनिक वेस्ट मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट रेजिड्यू आर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन नेचर। जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल होता है जिसकी हमने कंपोस्टिंग करनी होती है तो वो किस से बना होता है? सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, लिग्निन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का होता है। ठीक है, जो भी हम प्लांट से लेते हैं, जो प्लांट वाला होगा वो इन सब चीज़ों से बना होगा। Except for lignin and tannin, other residue decompose faster and the chemical nature of raw material influence the composting period। अब इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास लिग्निन और टैनिन को छोड़ के जो भी बाकी चीज़ें, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को जो है वो फास्ट डिकम्पोज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो केमिकल नेचर मतलब कि अगर हमने ये सब चीज़ें जो है यूज़ की हैं तो वो हमारी जो डिकम्पोजिशन या कंपोस्टिंग पीरियड है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड है CN रेशियो, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। दिस रेशियो इज डिपेंडिंग ऑन the material supply in the degradation of organic waste. There can be nitrogen in the form of protein, organic nitrogen and nitrogen bond with organic compound like nitrocellulose. Generally 30 to 50 C ratio and रेशियो हैज़ बीन रिपोर्टेड एज सुटेबल फॉर कंपोस्टिंग। अब इसका भी हमारे पास जो है इफेक्ट पड़ रहा है कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो का। तो हमारे पास यहाँ पे बताया गया कि हमारे पास जो प्रोटीन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इनकी फॉर्म में जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है हमारे पास जो भी हमारा मटेरियल होगा। ठीक है, तो हमारे लिए जो सुटेबल है कंपोस्टिंग के लिए वो हमारे पास कौन सी रेशियो है? 30 to 50 C रेशियो N। ठीक है, जो हमारे लिए ये सुटेबल है कंपोस्टिंग के लिए। तो हमें ना तो इससे ज़्यादा चाहिए ना कम। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। उसके बाद है एयरेशन एंड टेम्परेचर। एयरेशन कंट्रोल द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ कंपोस्ट एंड रेगुलेट द डिकम्पोजिशन प्रोसेस अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। एयरेशन जो है क्या करता है? एयरेशन मतलब एयर जो है क्या करती है? इंटरनल इन्वायरमेंट को, कंपोस्ट के को रेगुलेट करती है। ठीक है, और उसकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। ठीक है, इट हेल्प टू अवॉइड एनारोबिक कंडीशन एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ अमोनिया। अब एनारोबिक कंडीशन को होने से बचाता है। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन नहीं होने देता और प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ अमोनिया को। द वेरिएशन इन टेम्परेचर इज ड्यू टू चेंज इन माइक्रोबियल पॉपुलेशन। टेम्परेचर में वेरिएशन होती है माइक्रोबियल पॉपुलेशन के कारण। कहीं पर ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है तो वहाँ पर टेम्परेचर अलग होगा, कहीं कम है तो वहाँ अलग होगा। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय वीड सीड। हाई टेम्परेचर जो हमारे पास एयरोबिक कंडीशन होती है वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है जो क्या करता है? वीड सीड को डिस्ट्रॉय करता है, पैथोजेनिक माइक्रोब्स, इंसेक्ट, वर्म एंड प्रिवेंट फ्लाई ब्रीडिंग। ये सब चीज़ों को वो जो है वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, एयरेशन और टेम्परेचर का ये इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीएच। तो हमारे पास पीएच जो 6.1 से लेके 7.8 तक होती है वो प्रेफर करती है हम लैंड यूज़ के लिए। ठीक है, और पीएच जो हमारे पास 5.5 और 8.5 है वो लैंड फिल के, लैंड को भरने के लिए। 3.5 to 4.5 हम किसके लिए? वेट लैंड रिक्लेमेशन के लिए। और 6.1 to 7.8 जो है सॉइल स्टेबलाइजिंग और मल्टीपल यूजेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये पीएच का हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आता है पार्टिकल साइज। इफ पार्टिकल इज स्मॉल द स्पेस फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी मोर विच फाइनली इंक्रीज द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड फास्टन द कंपोस्टिंग प्रोसेस। अब जैसे हमने बोला कि जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको अच्छे से चॉप कर लेते हैं, जो भी हमारे पास मिक्सचर होता है, जो भी चीज़ें हमने जो है डालनी होती हैं। ठीक है, तो जितना छोटा पार्टिकल का साइज होगा उतनी जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो करेंगे और वो ज़्यादा उनकी एक्टिविटी होगी, तो वो फास्टन जो है वो कंपोस्टिंग की प्रोसेस होगी। दूसरा न्यूट्रिएंट। Any waste material which do not contain heavy metal or toxic waste should be used. Preferably with the local waste with some available agro waste is always ideal. ठीक है, तो हमें हैवी मेटल और टॉक्सिक वेस्ट को नहीं यूज़ करना है क्योंकि वो हमारे सॉइल में जाएगा, सॉइल से प्लांट में जाएगा और क्रॉप चेन में वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मॉइस्चर। द टोटल नेट वेट मॉइस्चर, the moisture should be maintained 50 to 60% which is optimal for microbial growth। तो हमें जो है 50 से 60% टेम्परेचर ही रखना है जो कि हमारे लिए आइडल है माइक्रोब की ग्रोथ के लिए। अगर हमारे पास जो परसेंटेज है मॉइस्चर की वो शुड बी मेंटेन थ्रू आउट प्रोसेस विच विल इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। हमें उसको जो है मेंटेन करके रखना है ताकि हमारी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो सके। अगर हमारा मॉइस्चर जो है वो 50 से बिलो चला गया, 50% से नीचे चला गया तो माइक्रोबियल की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो हो जाएगी। अगर हमने 60% से बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? एरोबिक की जगह एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो उससे भी स्लो डाउन हो जाएगी माइक्रोबियल एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है एरेशन एंड एजिटेशन। ऑक्सीजन सप्लाई इन मोस्ट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द एरेशन टर्निंग
बाय एनी टूल और बाय मीन ऑफ एरो टिल्टिंग में भी यूज। हमें क्या करना है, उसको एयर करनी है। एयर कैसे देंगे हम उसमें, थोड़े थोड़े टाइम बाद हम उसको जो है उसके टूल्स, किसी टूल से उसको मतलब कि टर्न करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन कंपोस्टिंग, कौन कौन से हैं हमारे पास, 3 हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया, फंगी और एक्टिनोमाइसिटीज। बैक्टीरिया में कौन कौन सा है, अर्थोबैक्टीरिया, ब्रेविबैसिलस, क्लैस्ट्रीडियम, थर्मोसिलियम, पसीडोमोनास स्पीसीज, थर्मस स्पीसीज और वाइब्रो स्पीसीज। फंगस में कौन सा है, एस्पराजिलस, फ्यूमिगेट्स, बेसिडोमाइसिटीज, ह्यूमिकोली, आइसोलिन्स, पेंसिलियम, पॉपुलेस्पोरा और थर्मोफिला, ठीक है। और एक्टिनोमाइसिटीज में कौन से हमारे पास, स्टेप्टोमाइसिस और फ्रैंकिया। डिटरमाइन द बायोडिग्रेडेशन पैटर्न ऑफ प्लांट मटेरियल एंड आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग कंपोस्टिंग। हमें जो है हमारा जो बायोडिग्रेडेशन का पैटर्न है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं हमारी कंपोस्टिंग में, ठीक है। तो ये था हमारे पास फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।